से बहुत सारे सवाल आए कि केस जो लड़ेंगे तो उसके लिए हमको मुफ्त में वकील चाहिए और मुफ्त में वकील कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे आप मुफ्त में वकील जो है ले सकते हैं अपने केस के लिए। अब है कि इसमें जो भी समस्या है, आर्थिक समस्या है और या कोई भी अन्य कारण है, आप चाहते हैं कि आपका केस जो है वो फ्री में लड़ा जाए और आपको उसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना पड़े, तो आप जो है क्या करेंगे, उसके लिए क्या नियम है। तो देखें, केस जो है यानी अगर मान लेते हैं किसी का मामला जो सिविल में है ना, सिविल का मामला है, या किसी का जो मामला है वो क्रिमिनल केस है, उसके ऊपर दोनों केस में आप जो है चाहते हैं कि मुफ्त में वकील पाना, तो मुफ्त में वकील पा सकते हैं। मतलब आपको मुफ्त में वकील जो है वो मिलेगा, आपका केस जो है वो फ्री में लड़ा जाएगा। अब है कि अगर ऐसा सुविधा है तो हर आदमी ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो इसके लिए कंडीशन है। ऐसा नहीं कंडीशन नहीं है, इसके लिए कंडीशन है। अगर उस कंडीशन के अंतर्गत आप आते हैं तो आपका केस जो है वो फ्री में लड़ा जाएगा, मुफ्त में लड़ा जाएगा। तो हो सकता है कि आपको वकील जो है, बेहतर वकील आपको फ्री में मुहैया कर दिया जाए। अब है कि इसके लिए कानून क्या है, तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे देश में जो है एक कानून है, वो है विधिक सेवा, है ना, प्राधिकरण अधिनियम, है ना, ये कानून है। और ये कानून 1987 में जो है ये लागू किया गया, पारित किया गया भारत में, संसद के द्वारा जो है ये अधिनियम जो है लाया गया। और इसमें है फ्री में कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया गया कि मतलब जो है लोगों को फ्री में कानूनी सहायता दिया जाएगा। अगर किसी को मदद है, किसी को वकील की ज़रूरत है, तो उनको फ्री में मुहैया कराया जाएगा। लेकिन आखिर कैसे कराया जाएगा, क्या प्रक्रिया रखा गया उसके लिए, तो चलिए उसको भी समझते हैं। और साथ में ये भी जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसको लेकर। लेकिन हमारा जो देश का संविधान है वो क्या कहता है उसको भी जानते हैं। विधिक जो सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, ये तो आपको जो है एक तरह से मुफ्त में कानूनी सहायता का अधिकार देता है। लेकिन जो भारतीय संविधान है, ठीक है, और भारतीय संविधान में यहाँ पर क्या अधिकार है, देखें इसका जो सेक्शन है 39A जो हमारा देश 9A जो हमारा देश का कानून है, भारत का संविधान है, उसमें ये सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि राज्य को, जितने भी राज्य हैं, राज्य को ऐसा व्यवस्था बनाना पड़ेगा जिसमें जो वहाँ के नागरिक है उसको न्याय मिल सके। और कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के चलते जो है या अयोग्यता के चलते जो है, ऐसा नहीं कि उसको न्याय ना मिले, वो न्याय पाने से वंचित रह जाए। आप समझ सकते हैं कि आप पर किसी प्रकार का कोई भी कानूनी मामला चल रहा है और आपके पक्ष रखने के लिए कोई वकील नहीं है, तो हो सकता है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए कि जब तक आपका पक्ष वहां रखा नहीं जाएगा, आपके पक्ष के सबूत को वहां पेश नहीं किया जाएगा, तब तक आप केस जीत नहीं सकते। वाला नहीं है तो आपके अगेंस्ट वाले जो है वो केस जीत जाएंगे। तो इसीलिए अपना पक्ष रखना बेहद जरूरी होता है। पक्ष रखना पड़ेगा और पक्ष रखने के लिए आपको वकील का जरूरत तो पड़ेगा ही। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जस्टिस का भी बयान है जिसमें उन्होंने ये एक तरह से गरीब का मूलभूत अधिकार बताया है, फ्री में मुफ्त में जो है कानूनी अगर किसी प्रकार का मदद है उसको पाना, तो आपका ये मूलभूत अधिकार है। लेकिन इसको लेने के लिए भी कुछ नियम है। अब आप दोनों केस में इसको ले सकते हैं। मान लेते हैं किसी का जो है जमीन का विवाद चल रहा है, तो सिविल केस में क्या होता है और क्रिमिनल केस में थोड़ा फर्क होता है। आप पर जो मामला चल रहा है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा, ठीक है, जो भी एक तरह से चार्जशीट आपके खिलाफ बनाया गया है, आप उसके अगेंस्ट जो है खड़े होते हैं, आपके वकील जो है उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। और
और आपको जो है एक तरह से आपका जो है वो मदद करने का कार्य करते हैं, आपका पक्ष रखने का कार्य करते हैं, आपके पक्ष के जो गवाह है उसको पेश करने का कार्य करते हैं, या पुलिस के द्वारा अगर किसी तरह का गलत रिपोर्ट बनाया गया तो उसको जो है खारिज करवाने का कार्य करते हैं। लेकिन ये तो प्रोसेस हो गया। लेकिन सिविल केस में क्या होता है कि वो मामला प्रॉपर्टी से संबंधित है या अन्य कोई किसी प्रकार का विवाद है, जो खास करके अगर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद है, जमीन विवाद है, तो वो यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रूफ होता है, वो होता है उस व्यक्ति का जमीन का दस्तावेज। और जमीन का दस्तावेज जिसके पास सही होता है उसको लगता है कि हम हो सकता है कि केस जीतेंगे, और अक्सर जो जमीन का जिसके पास टाइटल होता है वो केस जीतते भी हैं, इसलिए कि संपत्ति जिसकी है अधिकार उसका है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस तरह के मामले में, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है आपका मुकदमा फ्री में लड़ते हैं कि आपको जो है आपका मुकदमा फ्री में लड़ा जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें एक प्रावधान किया गया है, वो है ना पेपर सूट का, ये प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अदालत को जो है एक यह शक्ति मिली हुई है कि गरीबों को जो है मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी खर्च पर जो है वो न्याय मिले, है ना। यानी इसको अगर बात करें तो इसको एमिकस क्यूरी जो है उपलब्ध कराने का एक प्रावधान है ना। अब सिविल में जो पेपर सूट है इसका मतलब यही है, गरीब व्यक्ति को सरकारी खर्च पर जो है ना, जो सरकारी खर्च है उसके उसमें एमिकस क्यूरी देने का जो है वो परंपरा है। लेकिन उसके अलावा भी जो है सरकारी खर्च पे जो है यानी आपको आप केस लड़ सकते, ऐसे नियम है, कानून है, और उसका जो है एक तरह से जिसको ज़रूरत है उसको जो है वकील मुहैया कराया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये किसको मिलेगा? तो सबसे पहला जो यहाँ पर बात करें कि ये वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अनुसूची जो है ना जाति के हैं, ठीक है, या जनजाति समुदाय के लोग हैं। दूसरा, मान लेते हैं कोई ऐसा गरीब आदमी है, भिखारी है, तो उसको भी ये देने का जो है यहाँ पर प्रावधान है। उसके पास जो है कोई भी जो है इनकम का सोर्स नहीं है, तो उसके लिए भी मजदूर है, उसके लिए भी जो है ये प्रावधान है। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए भी जो है ये प्रावधान है कि वो फ्री में अपना वकील जो है रख सकते हैं। बच्चों को भी जो है यानी अगर फ्री में ये मदद जो है वो मिलता है। अब यहाँ पर जो है अगर बात करें कि कोई प्राकृतिक अगर आपदा आ गया है तो उस केस में भी कोई व्यक्ति अगर शिकार है तो उसको भी इसका जो है लाभ यानी दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब भाई भूकंप प्रभावित क्षेत्र हो गया है ना, तो ये एक तरह से आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, कहीं आ गया और आदमी जो है एक तरह से आदमी का सारा कुछ जो है वो चला गया, तो उस केस में भी आपको फ्री में वकील जो है मुहैया कराया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात जो है कि ऐसा व्यक्ति जिसका इनकम 25,000 से कम है साल का, महीने का नहीं साल का, 25,000 से कम है, वो भी कब का यानी साल का, तो उस केस में आपको फ्री में जो है। अब तो ये तो सवाल हो गया कि ये प्रकार है, इस तरीके से अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो आप वकील कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए उसको भी समझेंगे। देखें, आपका केस अगर मान लेते हैं कि नेशनल लेवल का है, तो नेशनल लेवल के लिए यहाँ पर एक जो अथॉरिटी है वो है नेशनल लीगल, है ना, लीगल सर्विस अथॉरिटी, है ना, सर्विस अथॉरिटी। तो ये इसके लिए जो है एक तरह से नेशनल, जिसका वेबसाइट भी है nalsa.gov.in, यानी इस पे जाके भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा मान लेते हैं आपका लेकिन केस जो है वो जिला स्तर पे है, तो उसके लिए भी अथॉरिटी बना हुआ है, और वो है डिस्ट्रिक्ट, है ना, वो है डिस्ट्रिक्ट
है ना। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस जो है यहाँ पर अथॉरिटी है। तो यहाँ पर भी आपको संपर्क करेंगे। जब अगर आपका केस जो है वो जिला में है तो आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क करना होगा। अगर आपका मान लेते हैं नेशनल लेवल का जो भी है केस है तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से या उसका वेबसाइट पर जाके जो है आप संपर्क कर सकते हैं और अपना वकील जो है आप चाहेंगे तो फ्री में मुहैया करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि आप अपना सिविल को केस हो या आपका क्रिमिनल केस हो, आप वकील जो है वो फ्री में पा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं